हो मेरे बाबा। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। Sir, I wanted to ask one जी। question. जी। Sir, जैसे आजकल सब एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं और इतनी बुक्स पब्लिश करते हैं, तो सबका यूज़ क्या होता है? स्टूडेंट आजकल ही नहीं, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऐसे समझो ज़रा, जो जैसे न्यूटन का नाम तो सुना है आपने? हाँ जी सर। तो न्यूटन का जो लॉ है, जो मोशन, हाँ जी आपको सर। सिंपल शब्दों में बता दूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया जो चीज़ काम कर रही है वो काम कर रही है, अगर जो जो रेस्ट में रहती है वो वैसे ही खड़े रहो। तो यानी एमफिल पीएचडी किताब लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, उनका भी काम ऐसा है। जो जिन्होंने किया है, रिसर्च का मतलब होता है री और सर्च, मतलब दोबारा से किसी चीज़ को मतलब खोजना, दोबारा से उन पर रिसर्च करना। तो मतलब जो बात मैंने कही है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप उस पर विचार करेंगे, फिर आप देखेंगे क्या उसमें क्या एडिशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। अब आपने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, पेपर लिख लिए, किताब लिख लिए, लेकिन आप उसको स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब आप उसको बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं ऐसा उनका जो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने। या आपको जॉब मिल गया, आप घर बैठे, आधे टीचर हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, सारी चीज़ें लिख रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं, आधे घर से आने कोई तैयार नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना। तो मेरे हिसाब से हर शिक्षक को, शिक्षक का मतलब टीचिंग, मतलब क्लास में क्या हो रहा है, ये नहीं कि मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरे देश में हो रहा है, क्लास मतलब नहीं हो रहा है, बच्चों को कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के जो आपका जो क्वेश्चन है, जो जितना सारा जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च वर्क जो है, इसको बच्चों में लेके जाना है। हमारे पास में आपको जानकारी देता हूँ, लाइब्रेरी में अब बच्चों को जाना चाहिए। लाइब्रेरी में जैसे आपकी उम्र है 18 साल, 20 साल, 21 साल, आपको लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। जो वर्क किया उनको पढ़ना चाहिए, डिफरेंट किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। आजकल क्या है, बच्चों ने बुक्स तो पढ़ना बंद कर दिया है, ये मोबाइल लैपटॉप पर लगे रहते हैं। तो उनसे मैं ये नहीं कह रहा कि मत लगो, एक मिनिमम जो रिक्वायर्ड है, आप उस पर इंफॉर्मेशन जो कोई अच्छी क्वालिटी की कंटेंट है देख सकते हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इसी पे थोड़ा ही, जिससे आंखें भी खराब हों। तो चाहे कोई आईएएस ऑफिसर, आपने आईएएस ऑफिसर बना दिया और उसकी फोटो खींचते हैं कि भाई ये आईएएस बन गए, बड़ा उनको हाइप किया जाता है पूरे देश में। आपने कभी सोचा क्या उनका ये ऑफिस में जा रहे हैं या आ रहे हैं या सैल्यूट कराना, यही आईएएस का काम है क्या? आईएएस का काम कर क्या रहे हैं, उसको दिखाएं ना वो। लेकिन बहुत सारे आईएएस पीसीएस भी ऐसे हैं जो वर्क भी करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे मतलब हो रहा है सब चीज़। तो जब तक समाज में ये सारी चीज़ें सम्यक दृष्टि से नहीं आएंगी, जो बैलेंस तरह से करके और आगे बढ़ाने के लिए देश के बारे में नहीं सोचेंगे, जो स्टूडेंट और टीचर्स जो है ना इस मुकाम पर और इस तरह से नहीं सोच विकसित करेंगे, जो साइंटिफिक सोच है, फिर आप ये समझ लीजिए कि ये सारा ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो क्लास की जो टीचिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कुछ ही बन जाओ, लेकिन क्लास में नहीं आ पा रहे हो और कॉलेज को 5 घंटे मिनिमम नहीं दे पा रहे हो, आप टीचिंग प्लान नहीं दे पा रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो जिंदा रहते भी मृत्यु के समान है। क्योंकि आपके अंदर इतना इमोशंस ही नहीं आएंगे। आप फिर ऐसे यहाँ से फ्री का इकट्ठा करेंगे, आप बीमार होंगे। तो प्रकृति भी आपको उन सब लोगों को ही मतलब ताकतवर बनाती है जो अपने काम में, जो वर्क में। अब गीता में भी तो कहा गया है कि भाई कर्म की पूजा होनी चाहिए। और यही मतलब सिद्धार्थ गौतम जी, जिनको बुद्ध के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो सबका काम है कि भैया काम अगर करोगे तो ये आपके चेहरे चमकेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। अब आजकल के 18, 20 साल के बच्चों को देखो, उनमें भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है उन्हीं रिसर्च पेपरों से, उन्हीं किताबों से, उन्हीं मतलब जो कुछ किए। लेकिन ये होगा आपकी क्लास टीचिंग के माध्यम से। अगर क्लास टीचिंग नहीं है, बच्चों का डिस्कशन नहीं है, और आप लोग अगर उसको आप भी कुछ बनाए, अगर एक पेज को मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वही आपका सही मायने में नॉलेज होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं और जो लिख लिए वो तो यूजलेस हैं, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। लेकिन जिन टीचर्स ने रिसर्च की है, पेपर भी लिखे, बच्चों में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो जो है ना एक समझ लीजिए देश के लिए और आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।